वाटिका से निकाला जाना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हालेलुया। कैसे हो गया? क्या पाके? भले बुरे का ज्ञान पा। इसने भले का भी और बुरे का भी। पहले था भले या बुरे के ज्ञान का, पहले था भले या बुरे के ज्ञान का, पेड़ का फल मत खाना। अब खुद परमेश्वर कह रहा भले और बुरे ज्ञान दोनों इसमें आ गए। भला तो प्रभु ने डाला ही था, अब उसके साथ बुरा भी जुड़ गया। इसको पाकर, इसको लेकर ये हम में से एक के समान। कौन थे वहां पर? एलोहीम। एलोहीम क्या होता है? त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, है ना, बहुवचन में परमेश्वर। तो वहां पर उनमें से एक के समान हो गया। आदम किसके स्वरूप समानता में था? किसके था? परमेश्वर से भी ज्यादा हम कहेंगे यीशु के समान था, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। तो परमेश्वर को देखने के लिए कुलुसियों क्या कहता है? जिसने परमेश्वर को देखना वो यीशु को देख लो। ठीक है, अगर परमेश्वर को प्रकट रूप में देखेंगे जैसे आदम दिखता था, अगर परमेश्वर को देखना तो हम किसको देखेंगे? यीशु को देखेंगे। तो फिर वो आदम किसके समान हो गया? यीशु के समान। आपको समझ आई मेरी बात? परमेश्वर के समान भी कह सकते हैं, यीशु के। बस में क्या बात आ गई? ऐसा क्या आ गया? इसमें एक अधिकार आ गया। पहले परमेश्वर चाह रहा था कि आदम वाटिका में रहे और मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार चले। इसलिए नहीं कि मेरा गुलाम बन के रहे, बल्कि इसलिए कि मैं इसके लिए भला और बुरा ज्यादा अच्छा जानता हूं, क्योंकि ये मट्टी है। हालेलुया। लेकिन आदम अब क्या हो गया? अपना फैसला खुद करने वाला हो गया। क्या भला क्या बुरा, मैं करूंगा फैसला। जैसे परमेश्वर हमारे लिए फैसला करता है, अब आदम अपने आप परमेश्वर की जगह खड़ा होकर अपना फैसला कर रहा है। इसलिए वो परमेश्वर में से एक के समान हो गया। लेकिन वहां है, इसका मतलब खा भी सकता है, पर खुदा चाहता था कि मेरी आज्ञा माने और इस फल को ना खाए। मेरी आज्ञा मानेगा तो मैं इसके लिए जो बेहतर है वो करूंगा, मैं जो बेहतर है वो करूंगा। लेकिन आदम क्या चाह रहा है कि मैं अपना खुद सब कुछ कर लूंगा। मुझे पता है मैं परमेश्वर के तुल्य होना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के बराबर होना चाहता हूं। इसलिए खुदा ने कहा कि ये हमारे समान हो गया। इसलिए अब ऐसा न हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवे। अब आदम पाप किया, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। हमें आपको पता है ना पाप क्या था? क्या पाप था? धार्मिकता से दूर जाना। अब धार्मिकता क्या है? वचन को मानना धार्मिकता है, और ना मानना अधार्मिकता है। हालेलुया। तो आदम ने आज्ञा नहीं मानी। आदम ने क्या करा? आज्ञा को नहीं माना, ये पाप था। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी आज्ञा जब मानता ही नहीं तो इसको मैं क्या करूंगा? यहां से हटा दूंगा। अगर आदम को वहां से नहीं हटाता तब क्या होता? पाप में चला, इसने अपने भाई को मौत के हाथ हटा दिया और अपने लिए मृत्यु चुन ली। हालेलुया। अगर ये लोग ऐसी स्थिति में स्वर्ग में होते तो क्या होता? कैन ने अपने भाई को आबिल को क्या कर दिया? अगर ऐसी स्थिति में स्वर्ग में होते तो क्या होता? कैन के वंशज खून खराबा कर रहे होते स्वर्ग में तो क्या होता? समझ आइए आपको? खुदा के सामने खून खराबा हो रहा होता, और पवित्र लोग भी होते और पापी लोग भी होते तो क्या होता? खुदा क्या करता? इसलिए खुदा केवल पापियों को छोड़ेगा, पवित्र को लेके जाएगा। इसलिए उसने वो जगह को खाली रखा है। अभी फैसला कर लो, अच्छा बनना है या बुरा बनना है। अगर बुरा बनना है यही रहना है, अच्छा बनना है उसी वाटिका में तुम्हें दोबारा ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे छोड़ दिया। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। कहां पर भेज दिया? कहां से निकाला? अदन की वाटिका भूमि नहीं है, इसका मतलब अदन की वाटिका भूमि पे उसको वहां से निकाल के उसने कहां भेजा? भूमि पर भेजा। ठीक है, और देखेंगे। हाँ जी, 24वां पद। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूब को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। हाँ, अभी वहां पर उस मार्ग में जाने वाला
जीवन का फल जहां है वाटिका में, वहां पे जाने वाले रास्ते पर उसने क्या खड़े कर दिए? क्या खड़े कर दिए? पीछे से कोई बोलो, जोर से बोलो। करूब। करूब क्या होता है? करूब क्या होता है? यहोशू की पुस्तक में बताया गया है, करूब स्वर्गदूतों को ही कहा गया। यानी हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या खड़े कर दिए? स्वर्गदूत खड़े। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? स्वर्गदूत पृथ्वी पे रहते नहीं। स्वर्गदूत स्वर्ग के दूत हैं। स्वर्गदूत कौन है? स्वर्ग के दूत हैं। स्वर्ग का काम करने आते हैं और काम करके वापिस, आप समझे? हमारे देश का जो राजदूत है वो किसी भी देश में जाएगा, 2 साल 3 साल वहां रहेगा, काम करेगा, फिर वापिस अपने देश में लौटे। और विदेश के राजदूत हमारे देश में आते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल रहते हैं, अपना काम करके अपने देश में। तो स्वर्ग का दूत कब आएगा? काम करने आएगा, फिर कहां जाएगा? तो वो स्वर्ग का दूत हमेशा कहां पे रुका हुआ है? कहां रुका हुआ है? वाटिका में। इसका मतलब वाटिका पृथ्वी पर, ये भी तो इशारा करता है ना, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं, लेकिन बहुत सारी उम्मीद है कि वो वाटिका पृथ्वी पर नहीं है। करूब वहां है। करूब मैं कहूंगा स्वर्गदूतों से भी ऊपर श्रेष्ठ है। मेरे को ये कहना नहीं चाहिए श्रेष्ठ है, लेकिन उनकी बनावट बताती है वो खास खास काम के लिए रखे गए थे करूब। ठीक है, तो मैं देखूंगा वो करूब और ज्यादा श्रेष्ठ है, उनको वहां रखा गया है। और वो पृथ्वी पर नहीं, बल्कि एक इंग्लिश में उसको पैराडाइज बोला, एक अलग किस्म का स्वर्ग बोला गया है, अदन की वाटिका को। तो करूब उस स्वर्ग में, उस अलग किस्म के स्वर्ग में उस वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, वहां की रक्षा कर रहे हैं। और ज्वालामयी तलवार चारों ओर उसके घूम रही है। ठीक है, अभी आपको समझ आया आदम कहां चला गया? आदम कहां गया? पृथ्वी पर। और हवा पृथ्वी पर। अदन की वाटिका में करूब है और ज्वालामुखी तलवार है, ताकि कोई जीवन का दृश्य उसको कोई ले ना ले। हालेलुया। लेकिन पहले तलवार क्यों नहीं थी? पहले तलवार क्यों नहीं थी? पहले करूब क्यों नहीं थे? क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए आदम को कहा गया। लिखा है ना, देखभाल करना और रक्षा करना। आदम को कहा गया था, लेकिन आदम वो कर नहीं पाया, तो अब करूब उसकी रक्षा कर। हालेलुया।